बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग मेरे बहुत अजीज़ हैं, मेरे अपने हैं, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है और जिन्होंने नहीं भी सब्सक्राइब किया हुआ वो भी मेरे अजीज़ हैं। मैं किसी का नुकसान नहीं चाहता, हर एक का फ़ायदा चाहता हूँ, लिहाजा रोज़ाना आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। तीन मेरे वीडियोस के जो हैं वो हिस्से हैं। पहला हिस्सा मैं ट्रेडिंग पे बात करता हूँ कि आज की ट्रेड कैसे ली जाए, कहाँ पे ली जाए और किस मोड में बैठा जाए, सेलिंग में या बाइंग में। यानी ये आप लोगों को एक गाइडलाइन देता हूँ। अमल करना ना करना यह आपकी मर्ज़ी है। ये नहीं मैं कहता कि अगर मेरी बात पे अमल नहीं करेंगे तो आप नुकसान में रहेंगे, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको वो फिगर्स, वो पॉइंट्स दूं जहां से आप फ़ायदा ही फ़ायदा उठाएं, नुकसान का कोई अंदेशा ना हो। क्योंकि अगर आपको नुकसान होता है तो मार्केट तो मैं चेक कर रहा होता हूँ, तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा मेरे ज़मीर पर एक बोझ होगा कि अगर आपको नुकसान होगा। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग की बात करते हैं और ट्रेडिंग में सबसे पहले आज के आने वाली रिपोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो कनाडा का कैनेडियन इन्फ्लेशन नंबर आने का चांस है 5:30 पे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। यूएसए का कोर रिटेल सेल्स नंबर है और यूएसए का ही रिटेल सेल्स नंबर है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर भी है। तो ये तमाम जो हैं वो आपको फंडामेंटल मैंने आपको बताया। अब हम आते हैं सबसे पहले जो नेस्डेक है उसके ऊपर कि वो मार्केट जो है वो इस वक्त 15,713 पे चल रही है। आपको बताया था कि ये 15,800 तक जा सकती है, वहाँ से रिजेक्शन भी आ सकती है, लेकिन ये अगर 15,800 से ऊपर क्लोजिंग होती है और H4 कैंडल भी इससे ऊपर जाता है तो फिर आपको ये एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए कि ये 16,000 तक जा सकती है और 16,000 तक जाने में आप यकीनन बाइंग में बैठेंगे। लेकिन फिर भी मैं अपना जो सबसे ज़्यादा रुझान रखूँगा वो सेलिंग की तरफ रखूँगा। सेलिंग की तरफ बैठने से ज़रा थोड़ा सा मुझे हौसला रहेगा। तो लिहाजा ये अगर 15,800 से रिजेक्शन होती है तो आप इसे सेलिंग की तरफ देखिएगा और 15,350 तक इसका जाने का इम्कान हो सकता है। तो अच्छे खासी आपको पिप्स का मुनाफा मिल सकता है। लिहाजा इसको एसएल के साथ ये बात ध्यान में रखिएगा। एसएल के साथ ये देखें, ट्रेडिंग को सीखने की भी कोशिश करें। मैं तो अपनी वीडियो इस तरह बनाता हूँ कि जो नया नया शख्स भी हो वो भी बस इसको देखे और ले ले तो चलें काम चल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। कब तक डिपेंडेंट रहेंगे, हमेशा इसको सीखने की कोशिश भी करें। उसके बाद आते हैं ऑयल पर और ये जो है 74.33 पर चल रहा है और मेरी निगाह में ये 71 तक नीचे की तरफ आज जा सकता है। वैसे थोड़ा बहुत ऊपर भी जा सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना एनालिसिस है वो 71 तक जा सकता है। और आप इसे देखिए सेलिंग एरिया ढूंढें और सेलिंग की तरफ बैठें। 74-75 इज़ द आइडियल एरिया फॉर सिटिंग इन सेलिंग। तो सेलिंग में बैठना ज़्यादा मुनासिब होगा बनिस्बत बाइंग न ढूंढिएगा। बहरहाल ये आपकी मर्ज़ी है, आपका पैसा है, आपकी ट्रेड है, आपकी अकल है। हो सकता है मेरे से कहीं ज़्यादा आपकी अकल और आपकी नॉलेज इस्तेमाल करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। गोल्ड 1958 पर इस वक्त मार्केट है। तो हुआ ये है कि रिटेल सेल्स नंबर आज जो आएगा 5:30 पर, अगर उसमें कमी आ जाती है तो गोल्ड में फिर इजाफा हो सकता है। गोल्ड में कमी आ सकती है। लिहाजा इसको बड़े आराम से और बड़े तहम्मुल से देखिएगा। और ये 1963 से ऊपर अगर इसने H4 कैंडल बना ली तो ये 1981 का लेवल भी अचीव कर जाएगा, लेकिन चांसेस ज़्यादातर ये हैं कि ये नीचे आ सकता है। लिहाजा मैं इसमें सेलिंग ढूंढूंगा 1962 1963 पर। मैं इसको सेलिंग में बैठना मुनासिब समझूंगा एसएल लगाने के बाद और
ये नीचे जब आएगी तो ये 1940 तक इसका जाने का इम्कान हो सकता है। अब हम आते हैं अपने उन दोस्तों की तरफ जो कि फिज़िकल गोल्ड रखे हुए हैं। उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखें, गवर्नमेंट ने बड़े बड़े दावे किए थे कि डॉलर जो है वो नीचे आ जाएगा, डॉलर जो है वो 240 पे चला जाएगा, डॉलर जो है वो बिल्कुल हम उसे पसपा कर देंगे। और आपके मलक बोस्तान और डार साहब जो थे वो इसमें पेश थे और लोग बड़े बड़ा डर गए थे। मुझे भी आपने कमेंट्स पढ़े होंगे कि लोग कहते थे कि आप कह रहे हैं ख़रीद लो, इधर सस्ता हो रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि आप डॉलर को गोल्ड में नुकसान ना लें, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जुलाई के आखिर से तो सुना है कि इसके बढ़ने का बहुत ज़्यादा चांस है। हम भी इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आपको बताते जाएंगे। बहरहाल सोना इस वक्त 2,15,840 रुपये पीस का बाइंग है और सेलिंग है 2,15,040 रुपये, ये है पीस का सेलिंग। और फिर रवे की बात करते हैं तो 2,13,545 पे इसकी बाइंग है और 2,12,845 पे इसकी सेलिंग है। चांदी 24.860 यानी 24.86 पर जो है इसका रेट है इंटरनेशनल मार्केट में, और ये 2720 रुपये पर तोला अवेलेबल है मार्केट में पाकिस्तान की। अब हम आते हैं करेंसी रेट्स की तरफ। डॉलर जो है वो आपको पता है कि कल डॉलर की कीमत जो है वो बढ़ गई है और ये गवर्नमेंट के जो बातें हैं उसके बरअक्स बढ़ गई है। हम खुश थे कि IMF ने जो कर्ज़ा दिया है उसके बाद डॉलर कम हो जाएगा और डॉलर में एक ऐसी कमी आ जाएगी कि पाकिस्तानी मईशत अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी और चीज़ें भी सस्ती हो जाएंगी। चीज़ें भी बहुत महंगी हो रही हैं। आज ही का हमारा जो बिजली का बिल है वो 60,000 रुपये है और आप ये देखें कि मैं पसीने पसीने हुआ हूँ, लेकिन पंखा हम नहीं चला रहे कि भाई 60 की जगह 70 ना हो जाए। तो डॉलर जो है वो 278 रुपये 76 पैसे इंटर बैंक में बाइंग है और सेलिंग है 279 रुपये 26 पैसे। डॉलर जो आपका ओपन मार्केट में वो 282 रुपीज़ की बाइंग और 285 रुपीज़ 50 पैसा जो है वो सेलिंग। पाउंड 364 रुपये में बाइंग, 369 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। यूरो 311 रुपये में बाइंग, 316 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 193 रुपये में बाइंग, 196 रुपये में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 211 रुपये में बाइंग, 213 रुपये में सेलिंग। दिरहम 77 रुपये 10 पैसे में बाइंग और 78 रुपये में सेलिंग। रियाल 74 रुपये 20 पैसे में बाइंग और 75 रुपये में सेलिंग। कतरी रियाल 76 रुपये 81 पैसे में बाइंग और 77 रुपये 51 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 715 रुपये 54 पैसे में बाइंग और 723 रुपये 54 पैसे में सेलिंग। कोयती दिनार 898 रुपये 65 पैसे में बाइंग और 907 रुपये 65 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 732 रुपये 70 पैसे में बाइंग और 740 रुपये 70 पैसे में सेलिंग। चाइना यन 38 रुपये 70 पैसे में बाइंग, 39 रुपये 10 पैसे में सेलिंग। ये थे आज के रेट्स। अब हमारी शाम को भी मुलाकात होगी ताकि मैं रोज़ाना शाम को एक छोटी सी वीडियो आपके लिए डालता हूँ। उस वक्त भी मैं कुछ रेट्स आपको बताया करता हूँ जो कि पूरे दिन में रद्द-बदल होता है और साथ ट्रेडिंग पर भी कुछ बात कर लेते हैं। उम्मीद है कि वो भी आप देखेंगे और मेरी वीडियो को पूरा देखा करें। सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।